कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक इंतहाई अहम और तारीखी कानून साजी की है और कानून साजी करते हुए डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया है। और इस बिल के तहत पहली बार घर के अंदर होने वाले जो तशद्दुद के वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं, जज्बाती, नफ्सियाती और रवैयों के पर मबनी जो ज़्यादतियों के बाकायदा वाक़यात हमें देखने में मिल रहे होते हैं, उसको उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करेगा जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही होती है। उसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? उसके अंदर आपकी बीवी हो सकती है, घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग, माजूर अफराद, लैपालिक जो होते हैं, या फिर साथ रहने वाले ट्रांसजेंडर अफराद को गाली देना, उनकी तज़हीक करना, हिरासा करना, उनका पीछा करना या फिर उनकी प्राइवेसी को मजरूह करना, मर्जी के खिलाफ लोगों को घर में रखना, बेजा जेलसी या फिर पोजीशन कंट्रोल दिखाना, और इसके साथ साथ और जो पॉइंट्स है उसमें जिस्मानी नुकसान की धमकी देना तक जो है ये भी शामिल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल और मुझे लगता है कि इसका आना जो है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये सब कुछ अब काबिल सज़ा जुर्म होगा और इस नए कानून के तहत मुजरिम को 3 साल तक कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। ये बिल जो है रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा ने पेश किया है, जो इस कानून को पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल करार देती हैं। मजीद वो क्या सोचती, किस तरह से उनके पास ये आइडिया आया कि इसको हमें लेकर जाना चाहिए असम्बली के अंदर और बाकायदा कानून बनाना चाहिए, शर्मिला फारूकी साहिबा ही हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच शर्मिला हमें ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी कि आप कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं इस बिल को लाने के लिए। अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़े से हम लेट हैं, थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी लेट है, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर बात हो रही है और कानून साजी भी हो रही है। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इसका बैकग्राउंड, कब से ये सारी कोशिश और काविश आपकी शुरू हुई एंड फाइनली ये कौमी असम्बली से पास हो गया? बहुत शुक्रिया जी। मुझे खुशी इस बात की कि आज आपने इस अहम कानून के ऊपर मुझे यहाँ पर मदऊ किया है। मैं समझती हूँ कि जो तशद्दुद है, बिलखुसूस घरेलू तशद्दुद, हम अक्सर उसको कैटेगराइज करते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद के ज़मरे के अंदर, कि अगर बॉडीली किसी को हार्म होता है तो वो ही अब्यूज़ या तशद्दुद के ज़मरे में आता है। लेकिन उतना ही अहम होता है जब आप किसी को नफ्सियाती तौर पे तंग करते हैं, नफ्सियाती तौर पे उसको तशद्दुद करते हैं, उसको ताने देते हैं, उसको साइकोलॉजिकली उसको डिप्रेस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शक की बुनियाद के ऊपर आप किसी औरत को बारहा ट्रॉमा में लेकर आते हैं, या आपके घर में कोई ज़ईफ़ लोग रह रहे हैं और आप उनको धुतकारते हैं, उनकी 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 मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं लेते। ये हमने इसको इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर, माशरती तशद्दुद के ज़मरे के अंदर हम लेकर आए हैं कि आप उनको हक नहीं दे रहे उनका, आप उनके ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे, आप उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठा रहे। ये भी हमने किया। इसके साथ साथ हमने सेक्सुअल अब्यूज़ को भी इसके अंदर हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर मैरिटल रेप के बारे में सुना होगा कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है। घर में अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको आप छुपा के रखते हैं, उनके हुकूक पूरे नहीं करते या उनको धुतकारते हैं, इसको भी हम अब्यूज़ के ज़मरे में लेकर आए हैं। देखिए, ये जो एक स्ट्रगल है, सबसे पहले तो मैं टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मैं ये कहूँगी कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और ये वो जमात है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात है। और बीबी शहीद ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद की, ख़वातीन को उनका जायज़ मकाम पहुँचाने के लिए जद्दोजहद की, और मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन बीबी साहिबा रही हैं। और ये जो माइलस्टोन है, जो ये बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से, आई हैव डेडिकेटेड दिस लेजिस्लेशन टू हर लेगेसी। और मैं शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, जो हम जैसी ख़वातीन को वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर हम आके पीपल सेंट्रिक लेजिस्लेशन कर सकें। ये स्ट्रगल शुरू हुई है कोई 8-9 माह पहले, और अगर मैं आपको हकीकतन बात बताऊं तो जब ये कानून असम्बली में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फिर ये कमेटी को रेफर हुआ। उस कमेटी में जब मैं गई तो वहाँ पर चंद एक ऐसे भी मर्द बैठे थे और चंद एक ऐसी भी ख़वातीन बैठी थी जिन्होंने इस बिल को अपोज किया। और ये बिल 3-4 दफ़ा डिस्कशन में आया, 3-4 मीटिंग्स में, और इस बिल के लिए मुझे लड़ना पड़ा। मुझे लगता था कि शायद ये बिल ऐसा है जहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको कमेटी से पास कराने के लिए, और लोग ये जो फिज़िकल अब्यूज़ है, जो साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज़ है, इकोनॉमिक अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इसको समझेंगे। बिकॉज़ हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में इस तशद्दुद से गुजर चुके हैं।
लेकिन जब एक आध मर्द ने और चंद औरतों ने, और जब ये कौमी असेंबली से पास भी हो रहा था, तो JUIF की 2 खवातीन ने उठ के उसको तूतन नेल अपोज किया। उन्होंने कहा जी गैर इस्लामी है, ये पास ही नहीं होना चाहिए। उस वक्त मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम एक्चुअली था भी इसी बारे में, ये तो आप पूरा असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हुआ, या पार्लिमानी जो लीडर्स हैं जितने भी, उनकी जानिब से क्या क्या बातें की, ये बता रही हैं। इसको जब इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया जाएगा, लेट्स सपोज ये इंशाल्लाह बन जाता है, कानून बन जाता है, इसको जब इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जब आएगा माशरे के अंदर, आपको लगता है कि ये इतना ईजी होगा इसको इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में, एक तरफ मुझे बड़ी खुशी है कि ये कानून जो है ना असेंबली के अंदर पास हो रहा है, दूसरी तरफ लेट मी से दिस, यहाँ पर हल्के फुल्के तशद्दुद को भी क्या कहा जाता है कि कोई मसला नहीं है, गाली दे भी दी बेटा तो कोई बात नहीं, थप्पड़ मार भी दिया तो घर वाले भी अक्सर कह रहे होते हैं बेटा कोई बात नहीं। आपको लगता है ये इतना आसान होगा अपने रवैयों को देखते हुए? देखिए, रिवायती तौर पे जो एक तरीक़ेकार चला आ रहा है, उसमें अगर मर्द ने बीवी को डांट भी दिया किसी वजह से, खाना सही नहीं पकाया, तो बीवी खामोश हो जाती है, इसको अब्यूज़ के ज़िम्मे में नहीं लाया जाता। या अगर बहन है, भाई ने उसके ऊपर उसका मोबाइल छीन लिया या उसको पढ़ने नहीं दिया, तो समझा जाता है नहीं जी भाई तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन जो विक्टिम है, वो जिस ट्रॉमा से गुजरता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक इट्स टाइम कि हम इस मामले पे बात करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें जो इन अब्यूज़ेस से गुजरते हैं। जब तक कानून नहीं होगा, इस वक्त तो इस्लामाबाद में कानून ही नहीं है ना, तो आप अगर कहीं जाते भी हैं शिकायत करने या किसी से इल्तिजा करने, तो कानून ही नहीं है इस वक्त। तो दिस इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम। ये कानून कौमी असेंबली में मुझ जैसे तमाम जो MNAs बैठे हुए थे, मर्द औरत, और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया। हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब ये बिल सेनेट में जाएगा, और सेनेट में मेरी गुजारिश है और मेरी ख्वाहिश है कि हर एक सेनेटर जो वहाँ बैठा हुआ है, जो वाक़तन इस मुल्क के अंदर घरेलू तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा है और चाहता है कि ये तशद्दुद ख़त्म हो, उसको उस पर वोट करना पड़ेगा और इसको पास कराना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और सबको अपना क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। अगर हम नहीं खड़े होंगे अपने मर्द हजरात और औरतों के लिए, बच्चों के लिए और वनरेबल लोगों के लिए, तो और कौन खड़ा होगा? कानून साजी हमने करनी, इम्प्लीमेंटेशन की वक्त पे भी हमने मदद करनी है। और इस बिल के अंदर लिखा है कि अगर एग्रीव्ड पर्सन हूँ, मैं नहीं जा सकती, तो मैं किसी को ऑथराइज कर सकती हूँ कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर जाके पिटिशन लगा दें या मेरे बिहाफ पे जाके कंप्लेन कर दें। जरूरी नहीं है कि अगर मैं घर में मैं नहीं जा सकती। मैं इसको पढ़ रही थी, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। हद से ज्यादा जेलसी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। और प्राइवेसी को मुतासिर करना, ये भी काबिले सजा जुर्म है। अब इसको साबित किस तरह से किया जाएगा कि किसी ने प्राइवेसी को ब्रीच किया है, या इस तरह के जो जराइम है? देखिए जी, इन इश्यूज के अंदर आपको हार्डकोर एविडेंस तो नहीं होता, दोनों पार्टीज कंटेस्ट करती हैं, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। अगर एक शख्स या एक औरत वहां जाके अदालत के सामने खड़े हो और बताए कि इस तरीके से, देखिए प्राइवेसी, अगर आप एक घर में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर चीज और हर लम्हा आप एक दूसरे को तमाम चीजें बताएं। बहैसियत एक औरत मेरी अपनी भी प्राइवेसी है, मेरी अपनी बैंक अकाउंट्स हैं, मेरी अपनी चीजें जो मैं नहीं किसी से शेयर करना चाहती। लेकिन अगर वो कोई इन्फ्रिंज करता है और जबरदस्ती मुझसे वो लेता है, तो दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई प्राइवेसी। अगर मैं एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, अगर कोई मेरा भाई या मेरा शौहर मुझसे जेलस होता है या किसी किस्म से मुझसे मतलब पसंद नहीं करता और मुझे तंग करता है रोज इस इशू के ऊपर, क्योंकि देखिए जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होते हैं, अक्सर मर्द दे डू नॉट टेक दैट वेल कि जी ये औरत मुझसे ज्यादा क्यों एम्पावर्ड, मुझसे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्यों है। और मर्दों का अक्सर तरीकेकार ये होता है एक औरत को कंट्रोल करना, बिकॉज फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर अगर एक औरत खुद नहीं कमाती या खुद काम नहीं करती या खुद अपने आप को नहीं संभाल सकती, तो मर्द उसे कंट्रोल करता है फाइनेंसेस के जरिए। इसमें हमने इकोनॉमिक अब्यूज इसीलिए रखा है कि अगर आप किसी औरत की जरूरियात रोक दें, पैसे ना दें या फला ना करें। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि ख़वातीन को आप तशद्दुद करके घर से निकाल देते हैं, या सास को पसंद नहीं आया, ससुर को पसंद नहीं आई बहू, तो आपने उसको निकाल दिया, या कोई डिफरेंटली एबल्ड शख्स है आपके शर्मिला, ये घर के अंदर।
जितने पॉइंट्स या जितने पहलू आप बता रही है ना, आई मस्ट से कि ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है जो आपने लिया है पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर। और मुझे लगता है कि एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एटलीस्ट आवाज़ बहुत अच्छा। आप अपने शो पे अगर एक आम आदमी औरत को लें और आप पूछें कि उनके घर में उनके साथ क्या होता है, वो आपको बताएंगी। हमारे पास लोग आते हैं, सिर्फ औरतें नहीं आती, हमारे पास कोई मर्द भी आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, कुछ बूढ़े माँ बाप भी आते हैं, जो हमें बताते हैं कि उनके साथ घर में रवैया किस तरीके से, उनके अपने सगे किस तरीके से उनके साथ रवैया कर रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए कि आज एक कानून है जो उनको किसी न किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देगा। एक डेटरेंट होना चाहिए, लोगों को खौफ होना चाहिए कि आप किसी का जायज़ हक नहीं मार सकते, आप किसी के ऊपर माशरती तशद्दुद नहीं कर सकते, आप नफ्सियाती दबाव नहीं कर सकते। आई बिलीव घर जो होता है उसके बारे में तो हमेशा एक ऐसी आपको वाइब या एक ऐसी उसकी तासीर मिलती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ की जगह है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वो महफूज आप अपने आप को फील करेंगे। वहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो आई डोंट नो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड देन रियासत आती है और आप जैसे लोग आते हैं जो इन लोगों के बारे में बात करते हैं। शर्मिला, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे ये कानून बने, सेनेट से पास भी और तमाम लोग इसके ऊपर बात भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करी थी। आई नो 7 से 8 मिनट या 10 मिनट काफ़ी नहीं होते हैं इस तरह के इशूज़ को डिस्कस करने के लिए, बट एटलीस्ट ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये आवाज़ें और ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं आप लोगों तक पहुँचाई जाए और उनके ऊपर तबसरा या फिर जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाए।